सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की बनावट के बारे में। सबसे पहले ब्रह्मांड और दुनिया इंसानों के लिए एक रहस्यमयी विषय है जो कि आज तक विज्ञानियों के लिए भी समझ पाना मुश्किल है और नामुमकिन ही है। इसके बारे में कई धर्म कहते हैं कि पृथ्वी ईश्वर या फिर किसी देवताओं ने बनाई है, लेकिन ये भी सुनी सुनाई कहानियाँ हो सकती है। आज हम वैज्ञानिकों के नज़रिए से पृथ्वी कैसे बनी ये पता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करने हैं वैज्ञानिकों के नज़रिए से। सबसे पहले 5 अरब साल पहले बहुत सारी गैसें एक जगह इकट्ठी हो रही थी और उसी गैसों के दबाव के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, जिसके साथ बहुत सारी आग निकल रही थी और वही हमारा सूर्य बन गया। उसी विस्फोट के कारण बहुत सारे धूलकण हमारे सौरमंडल में फैल गए थे। वही धूलकण अब एक जगह हजारों सालों बाद इकट्ठे हो रहे थे और उल्कापिंड बन रहे थे। बहुत सारे उल्कापिंड बनने की वजह से हमारा सौरमंडल अभी बन चुका था। उन्हीं सौरमंडल के बीच में जो हमारे बड़े वाले उल्कापिंड थे वही एक जगह इकट्ठे होकर हमारी पृथ्वी का रूप ले चुके थे। तभी हमारी पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था, जिस पर जीवन की आशा नामुमकिन थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तापमान था। तभी एक थिया ग्रह जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रहा था, जो कि उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जो बंदूक की गोली की स्पीड से भी 20 गुना ज़्यादा है। इतनी स्पीड से ये ग्रह हमारी धरती पर टकराया और इसके टकराने से जो भी हमारी धरती पर ज़्यादा फालतू पदार्थ थे वो वायुमंडल में चले गए और ये पूरा का पूरा ग्रह धरती में धंस गया। उसी की वजह से जो ग्रह धरती में धंस गया था, उसकी वजह से जो कचरा हमारे सौरमंडल में गया था वो कचरा थोड़ी थोड़ी जगह इकट्ठा होकर गेंद के रूप में बन गया, जिसको आज हम चंद्रमा बोलते हैं। ये धरती के आले दुआले चक्कर काटने लगा। इसी चंद्रमा की वजह से बहुत सारे तूफान हमारी धरती को झेलने पड़े। जब तक चंद्रमा की दूरी हमारी धरती से दूर हो चुकी थी, तभी ये तूफान और ये हवाएं बंद हो रही थी और धीरे धीरे धरती का तापमान सामान्य हो रहा था। उसी बीच जो भी कण थिया ग्रह के टकराने के कारण सौरमंडल में गए थे, उनकी तेज वर्षा उल्कापिंड के द्वारा धरती पर होने लगी। ये धरती पर 20 करोड़ साल तक गिरते रहे लगातार, और इनके साथ और भी पदार्थ धरती पर आ रहे थे, इसको आज हम नमक के रूप में खाते हैं और नमक बोलते हैं। इसी पदार्थ के कारण हमारी धरती पर पानी पैदा हो गया। उनके साथ नमक के साथ साथ पानी के क्रिस्टल भी यहाँ पर आ रहे थे और ये उल्कापिंड बहुत सारी और भी चीज़ें हम अपने साथ लाए थे, जिनके कारण अब धरती पर बहुत सारा पानी हो गया था और उसी पानी के कारण हमारी धरती भी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई थी। और आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी और तब तक हमारी धरती पर बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे थे और उन्हीं उल्कापिंड की वजह से हमारी धरती पर बहुत सारा लावा हो गया था और पानी की वजह से हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और धीरे धीरे उल्कापिंड गिरने की वजह से पानी में ये सभी ज्वालामुखी ठंडे हो गए और धीरे धीरे हमारी धरती का तापमान 60 और 70 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अभी भी हमारी धरती पर जीवन की कोई कामना नहीं थी। तो इन उल्कापिंड की बारिश के साथ बहुत सारे नए पदार्थ भी आ रहे थे, जो कि हमारे पेड़ पौधे और हमारे एक सैले जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्हीं की वजह से हमारे पूर्वज जो कि पानी में पैदा हुए हैं, ऐसा कहा जाता है, वो पैदा हुए। सबसे पहले पानी के अंदर एक सैले जीव पैदा हुए थे और बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजातियाँ जो कि सबसे पहले धरती पर आई थी। उन्हीं की वजह से कई सारी गैसें धरती पर पैदा हुई, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आदि आदि। और इन्हीं एक सैलो जीव की वजह से ही कहा जाता है कि आज हमारे पूर्वज हमें पैदा कर पाए हैं और वही बंतर बने थे और वही आदि मानव की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और इन्हीं मनुष्य के पहले यहाँ पर डायनासोर्स भी कई
वर्षों तक राज कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी लंबी कहानियाँ हैं जो कि जितना हम समझ सके उतना ही काफ़ी है, लेकिन अब हम वैज्ञानिक और हम इसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकते। ये सभी हो सकता है भगवान को ही पता है, हम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लगा सकते। सो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं वीडियो में सबसे पहले कभी भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। आज मैं अब मैं वीडियो के लास्ट में ही बोलूँगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और हम ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, सो प्लीज़ हमारे चैनल का ख्याल रखना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।